हेलो, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। मेरा नाम है अंकित और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसका नाम है अजनबी दुनियाएं। जिस तरह हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है और आज ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हम चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में या हमारे आसपास घटती हैं, जो हम देखते हैं, जो चीज़ें हम समझ लेते हैं या जिनको हम डिकोड कर लेते हैं, वो तो है ही। कुछ चीज़ें आज भी जो रहस्य हैं या जो प्रैक्टिकल अब तक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो चुकी हैं चीज़ें, उनके भी कितने आयाम हो सकते हैं, जिसमें कि हम जैसे कि आर्ट है या साइंस है या इस तरह की तमाम चीज़ें, जो भी चीज़ें जब इंसान मतलब आज से हज़ारों सालों पहले, कई हज़ार साल पहले, जब हम जंगल से और इस दुनिया तक का सफ़र और उसके बीच तमाम चीज़ें हमारे हाथ में आईं, चाहे वो टाइम है, चाहे वो समय किस तरह से काम करता है या आर्ट किस तरह काम करती है, साइंस क्या काम करती है, अध्यात्म क्या है, इस तरह के टॉपिक्स को हम धीरे धीरे डिकोड करेंगे, क्योंकि हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसमें जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो है बेसिकली कि साइंस और आर्ट का एक जो मेल जोल कहें या आसपास रहने का एक जो वो कहें, उस पर हम थोड़ी बातचीत करेंगे। सो आप अगर जब भी आपके पास ये वीडियो पहुँचे तो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से हम नई नई चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे। मिलके हम चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर करें चीज़ों को एक नए नज़रिए के साथ। तो पहला जो वीडियो है, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, आपके आसपास जो लोग हैं, खासकर इंटेलेक्चुअल तबका या पोएट या आर्टिस्ट या साइंटिस्ट, इस तरह के लोगों को आपने कहते ज़रूर सुना होगा कि साइंस और आर्ट जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। लेकिन किसी ने तफसील से आपको या पूरी तरह से किसी ने आपको ये बताया नहीं होगा कि कैसे पूरक हैं, या किसी ने बताया भी होगा तो वन लाइनर टू लाइनर करके लोग उसको छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत बड़ा अथाह टॉपिक है। जैसे हमारा जीवन रहस्यमयी है, साइंस रहस्यमयी है, या अध्यात्म या आर्ट रहस्यमयी है, वैसे ही सब्जेक्ट भी रहस्यमयी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि साइंस आज एल्गोरिदम्स नए नए इन्वेंट कर रहा है, बना रहा है। आने वाले वक्त में कह रहे हैं कि इस तरह के एल्गोरिदम्स, इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास मुहैया होगी, हमारे पास मौजूद होगी, कि आपको ऑडिशंस और काम, इंटरव्यूज़, जिस भी फील्ड में आप हैं, आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपनी काबिलियत दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि आपके पास ऐसा इक्विपमेंट आपके पॉकेट के अंदर या आपके हाथ के ऊपर वॉच की तरह होगा कि जो उनके आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, उनका जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, उससे कनेक्ट होगा। तो वो बताएगा कि आपको दिन में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, आप खाने में, पीने में, और दिन भर आपका जो थॉट्स हैं वो किस तरह के आते हैं। तो वो आपको उस हिसाब से फिर हायर करेंगे, कि जिसके लिए जो जॉब सूटेबल है, जिस चीज़ में सूट करता है। साइंस आज इतना आगे निकल रही है, ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही है, जापान में शायद कुछ चीज़ें काम भी कर रही हैं। दूसरी तरफ हमारी आर्ट है, चाहे वो सिंगिंग है, म्यूज़िक है, या पेंटिंग है, या थिएटर है, पोइट्री है, जितने भी, या मैं कहता हूँ कि जैसे ध्यान या अध्यात्म, ये भी आर्ट है, या आर्ट में मैं इंक्लूड करता हूँ इनको। किस तरह से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या हैं भी कि नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो चीज़ें इक्विपमेंट से नापी जा सकती हैं, जिन चीज़ों का वर्तुल, जिन चीज़ों का कवर आपको एक्सप्लोर करना है अगर, तो आपको साइंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आपको किसी गुलाब के फूल का पूरा ब्यौरा लेना है कि ये फूल किस तरह से जन्म लेता है, क्या होता है इस फूल में, कोई भी फूल या कोई भी चीज़, अननेचुरल या अननेचुरल, जैसे भी उपजती है दुनिया में, उसका पूरा बेसिक क्या है। एग्जाम्पल के लिए हम एक फूल की बात करते हैं, तो कोई साइंस या मेडिकल साइंस या रिसर्च साइंस, एप्लीकेटेड साइंस उस फूल को तोड़ेगी, उसको ऑपरेट करते हैं, और वो पूरा का उसका ब्यौरा आपको दे देते हैं कि इस फूल के अंदर इतना मैक्सिमम वो चीज़ थी, या इतना इसके अंदर ऑक्सीजन या जो भी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी वो इतने मात्रा में थी, अब ये बिखर चुका है। वो आपके सामने टेबल पे खोल के रख देते हैं फूल को। तो फिर इसका मतलब तो साइंस से हमारे सारे सवाल जो हल हो गए। तो फिर हमें दूसरी चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जिसको हम कहते हैं कि अनसीन, जो हम देख नहीं पाते। क्या कुछ ऐसा है? जी, मुझे लगता है कि ऐसा भी कुछ है। और मान लीजिए कि जब फूल आपने पिक किया और फूल को आपने तोड़ा, फूल तोड़ने के बाद निर्जीव है, लेकिन वो क्या चीज़ थी जिसने जो फूल तोड़ा आपने, उसमें से क्या कुछ निकला, क्या कुछ गायब हुआ, क्या कोई एनर्जी, कोई चीज़ परिवर्तित हुई, वही मेरे लिए आर्ट का महत्व रखती है। मान लीजिए आप एल्बर्ट आइंस्टाइन जब अपनी थ्योरीज डेवलप करते हैं,
तो वो क्या है कि वो हमें प्रैक्टिकल तौर पे और सबूतों के साथ हमें वो बताते हैं कि ये मैंने इस तरह से रिसर्च किया है। जबकि बहुत बड़े कव्वाल या बहुत बड़े सिंगर हैं हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, तो बहुत मशहूर हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, वो जब कभी गाते हैं तो आप एक तरफ आइंस्टाइन का वीडियो अगर आप देखें कि वो किस तरह से अपनी थ्योरीज पे काम करते थे, और एक तरफ नुसरत फ़तेह अली खान साहब जब गा रहे हैं उनको सुने, तो आप शायद बारी बारी दोनों वीडियोस देखना पसंद करेंगे। क्यों? आइंस्टाइन वाले वीडियो में तो आपको तथ्य मिल रहे हैं कि जीवन को किस तरह से आपको लीड करना है, प्रैक्टिकलिटी क्या होती है, तथ्यों के साथ किस तरह चलना है, लॉजिकल तरीक़ों से कैसे जीते हैं। नुसरत साहब आपको क्या दे रहे हैं? आप उनको क्यों सुनते हैं? क्या महज आपके एल्गोरिदम्स कनेक्ट होते हैं उनसे, आपके यहाँ कोई तार हैं जो कनेक्ट होते हैं, या देयर इज़ समथिंग एल्स? तो इसी पे हमारी ये पूरी गुफ्तगू है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि नुसरत साहब जो आपको दे रहे हैं उसको बयान करने के लिए या उस चीज़ को बोलने के लिए अभी हमारे पास वर्ड्स नहीं है, और शायद कभी वर्ड्स होंगे भी नहीं। वो सिर्फ सेल्फ एक्सपीरियंस्ड है। जिन्होंने भी आप में से किया होगा या जो अभी भी करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो सिर्फ वही समझ सकते हैं कि जिसको भी वो चीज़ समझ में आती है या उसका जो एक एसेंस है वो समझ में आता है, तो वो लोग, बहुत सारे लोग चुप भी हो जाते हैं। लेकिन साइंस इसके अपोजिट काम करती है। तो मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, एक जगह पे जाके साइंस और आर्ट एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी को लीजिए आप, हम आर्ट और साइंस को, ह्यूमन बॉडी, सिंगिंग और गाना, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हुआ। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ये एक दिन हम पैदा होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, अपने अपने तरह से जीवन जीते हैं, और फिर एक दिन हम मर जाते हैं। और होता क्या है कि अलग अलग धर्मों में, अलग अलग मज़हबों में अलग अलग तरीक़े से हमारा जो दाह संस्कार है, किसी में अग्नि आग जला दी जाती है, कहीं दबाते हैं, मिट्टी के हवाले कर देते हैं, या और कहीं कल्चर है कि आपको खाने के लिए आपकी बॉडी को सर्व किया जाता है, बाकी चीज़ जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं उनके लिए, पक्षियों के लिए, इस तरह से अलग अलग बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे यहाँ प्रचलित हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी का पूरा आकलन है, उसको विज्ञान से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जितनी भी चीज़ें काम करती हैं उसमें आपको विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। आपकी बॉडी का अंदर से संरचना कैसी है, आपका लिवर कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, आपका दिल कैसे, हार्ट कैसे काम करता है, आपका माइंड के अंदर कितनी कोशिकाएं हैं वो कैसे काम करती हैं। और साइंस लगातार सर्च कर रहा है, आज भी रिसर्च चल रही हैं, नए नए शोध रोज़ सामने आते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए अध्यात्म, जिसको मैं आर्ट कहता हूँ, ये आर्ट है बेसिकली, इसको कोई मैजिक या इस तरह से मत लीजिए आप। साइंटिस्ट कहते हैं, कई बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीटाणु हैं, छोटे छोटे जीव हैं जो हमारे आसपास से पास कर जाते हैं, और उनको देखने के लिए अभी साइंस इक्विपमेंट्स डेवलप नहीं कर पाई है, जो कि वो कहते हैं कि हम आने वाले 50, 60, 100 साल में हम डेवलप कर लेंगे। इसी तरह से जो हमारे बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं खुद को लेके, जो खुद के एक्सप्लोरेशन को लेके, वो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास हम उतने इक्विपमेंट को अभी एक्सपोज नहीं कर पाए हैं, उतने इक्विपमेंट्स को, अपने अंदर के इक्विपमेंट्स को। साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स अलग चीज़ है, वो साइंस कर रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे हम जब अपने अंदर जाते हैं, या हम कभी अपने बारे में सोचते हैं, या आँख बंद करके अपना आकलन करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को, अनएक्सप्लोर्ड चीज़ों को भी महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी, मतलब कोई भी अंधविश्वासी बात नहीं कर रहा हूँ कि भूत प्रेत वगैरह, ये नहीं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं क्या कि जो कभी साइंस इक्विपमेंट्स नहीं बना पाएगा जिनको देखने के लिए, और जो हमारे अंदर असीम ताकत है उसको देखने की, हम उसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये आर्ट है, ये बेसिक फ़र्क है साइंस और आर्ट का। तो अगर खोल आपको किसी चीज़ का पूरी तरह से आपको उसका जानकारी हासिल करनी है, तो विज्ञान से बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा है जो जिसको विज्ञान नकार देता है, उसको अगर आपको ढूंढना है, सो यू हैव टू आस्क टू योरसेल्फ। ये नहीं कह रहा हूँ कि सच भी हो, गलत भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बेसिकली वही है, सेल्फ एक्सपीरियंस का ये मसला है पूरा। जैसे कि अभी साइंस ये कह रहा है कि हम आने वाले वक्त में कंप्यूटर्स या मशीन्स इंसान की जगह ले लेंगी, इन द सेंस ऑफ कि बहुत सारे प्रोफेशंस ख़त्म हो जाएंगे, 100 साल, 125 साल, इतना तो वक्त साइंस मांग रहा है कि टीचर्स नहीं होंगे स्कूल्स में, तो मशीन्स आपको टीच करेंगी। या आपके पास मान लीजिए पुलिस जैसे आपको मिलती है चौराहे पे खड़ी हुई, मशीन्स वहाँ पे होंगी, आपको पूरा रेड लाइट वगैरह तो अभी भी हैं, लेकिन और ज़्यादा मतलब उसको बढ़ा के और ज़्यादा टेक्निक के साथ वो काम करेगी। तो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो एक जगह ये कहते हैं कि जो मनुष्य है वो मात्र एक आम प्राणी बन के रह जाएगा, जिस तरह से हम सेपियंस हैं, होमो सेपियंस, हम लोगों ने बाकी जानवरों के या बाकी जो जीव इस दुनिया में हैं उनको एक तरफ कर दिया, और हम आज एक छत्र राज्य करते हैं, या हमारा राज है पूरी धरती पे।
उसी तरह से वो बोल रहे हैं कि मशीन्स जो हैं एक दिन ऐसा कर देंगी। अगर ऐसा हुआ और जिस तरफ डाटा प्रोसेसिंग और जिस तरह से कंप्यूटर्स हमें अब वो करने लग गए हैं, मान लीजिए आपको इस फैसला लेने के लिए है, आपको आज एक गाड़ी खरीदनी है। अब आप 10 लोगों से पूछ रहे हैं अपने घर में कि मैं गाड़ी खरीदूं कि ना खरीदूं, या मुझे फैसला लेना है कि नहीं लेना। वो फैसला किसी भी तरह का हो, इंडिविजुअल हो, प्रोफेशनल हो। तो अगर आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट हो, सोचिए जो आपसे बेहतर जानता हो, क्योंकि वो आपके पूरे दिन का ब्यौरा अपने पास रखता हो, और वो आपको बताए कि आप ये फैसला कीजिए या मत कीजिए। ये जिस तरह की जो टेक्निक साइंस बना रहा है, अगर इस तरह की मशीन्स हमारे सामने आती हैं तो हमारा बेसिक काम क्या रह जाएगा? हम 100 साल बाद, 125 साल बाद क्या करेंगे? हम में से कुछ लोग तो होंगे भी नहीं। और कई लोग, युवल नोआ हरारी जो है, वो तो ये भी कहते हैं कि डेथ जस्ट अ टेक्निकल फॉल्ट, कि साइंस जो है उम्र बढ़ा देगी। मुमकिन है, बॉडी का एज साइंस बढ़ा सकता है, इसमें कोई मतलब अध्यात्म और उस वैसी बात नहीं है। लेकिन क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपको स्वयं अनुभव करने की कितनी चीज़ें हैं? वो आपका, और वो लॉजिकल तरीके से ही होंगी। वो मतलब किसी मंदिर, मस्जिद या इस तरह के, ये भी अपने अपने सबके लॉजिक्स हैं और सबका एक नज़रिया है देखने का चीज़ों को। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना किसी के सपोर्ट में हूँ बेसिकली। पर आपको अपने लॉजिक, अपना अंदर के लॉजिक्स, और प्लस आपके सामने जो साइंटिफिक क्रांति अभी जो चल रही है, वैज्ञानिक क्रांति, अभी हम वैज्ञानिक क्रांति के दौर में ही हैं, तो आपको इसको भी नज़र में रखते हुए आपको दोनों चीज़ों का बैलेंस खुद के अंदर तलाशना है। अभी हमारी वीडियोस जो हुआ करेंगी वो इन्हीं सब सब्जेक्ट्स पे हुआ करेंगी कि टाइम, व्हाट इज़ टाइम, हाउ टाइम वर्क्स, हाउ साइंस वर्क्स, हाउ आर्ट वर्क्स, या हम कभी जागते हैं तो क्यों, हम व्हाट इज़ द ड्रीम्स, फ्रॉइड वगैरह सब ने ड्रीम्स पे बात की हैं। हम किस तरह उनको एनालाइज कर पाएंगे, और जिस तरह से मैं समझता हूँ या जिस तरह से आप लोग समझेंगे, सो हो सकता है कि हम एक बेहतर दिशा में, एक बेहतर जगह पे जा पाएँ। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसी तरह से आप मतलब खाली एक पाब्लो पिकासो की आप कोई पेंटिंग देखते हैं, या मिर्ज़ा गालिब उर्दू के बड़े शायर हैं, उनका कोई शेर आप सुनते हैं, या किसी अच्छे एक्टर को जो आप स्क्रीन पे या थिएटर में एक्टिंग करते हुए देखते हैं, वो क्या चीज़ होती है जो आपको एक अजीब सा एक फील देती है? आप कभी खिल उठते हैं, कभी अंदर से ही मुस्कुरा देते हैं, क्यों? या कभी आपकी आंखें भीग जाती हैं, क्यों? व्हाट इज़ दिस? तमाम अप्लाइड साइंस के बावजूद ऐसा क्या घटता है? साइंस तो इसको मानता है। साइंस कहता है कि आपके दिमाग की संरचना जो है अंदर, उसमें जो एल्गोरिदम्स हैं, वो एक ख़ास तरह से कनेक्टिविटी बना लेते हैं, और तब आप उस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी साइंस भी खोज रहा है। तो क्या आप खुद अनुभव करना चाहते हैं? आप खुद से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? क्योंकि मैं भी खुद एक प्रैक्टिशनर हूँ। मैं तमाम इक्विपमेंट्स का यूज़ करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साइंस इक्विपमेंट्स हमारे लिए बनाए, ताकि हमारा सफ़र जो एक दूसरी तरफ का भी है वो भी साथ साथ आसानी से चलता रहे। लेकिन विज्ञान कई जगह पे रिजिड भी हो जाता है, साइंस बहुत जगह रिजिड हो जाती है कि नकार देती है चीज़ों को। लेकिन इधर की तरफ की जो चीज़ें हैं वो साइंस को नकारती नहीं है। बेसिकली अगर आप बहुत अच्छी चीज़ रख देंगे और उसका पैकिंग अच्छा नहीं करेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। आप साइंस को भी डिकोड करेंगे, उसको भी खोलेंगे, तो उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो 100 साल पहले हमें लगती थी कि ये तो मुमकिन ही नहीं है। जो हमें तब अध्यात्म लगता था शायद, आज उसने प्रैक्टिकलिटी साइंस ने प्रूव कर दिया है। लेकिन कब तक? क्या कुछ आखिरी में भी ऐसा एसेंस बच जाएगा जिसको हम इक्विपमेंट्स के थ्रू प्रूव नहीं कर पाएंगे? ये सवाल है। और मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा कुछ बच जाता है जिसको हम इक्विपमेंट्स और साइंस के थ्रू प्रूव नहीं कर पाएंगे कभी। और 200 साल बाद जब मशीन्स अपनी हुकूमत कर लेंगी, जब मशीन्स बेहतर डिसीजंस लेने लग जाएंगी, इस धरती के पूरे एटमॉस्फेयर को बेहतर ढंग से समझने लग जाएंगी कंप्यूटर्स, और वो जिस तरह से पानी का या धूप का या बारिश का या और नेचुरल चीज़ों का, पेड़ों का यूज़ हमसे बेहतर सीख जाएंगे कंप्यूटर्स, कि कहाँ कब कितनी ज़रूरत है, तो व्हाट विल वी डू? हम लोगों का काम क्या रह जाएगा? क्या हम होमो सेपियंस, निएंडरथल्स एक प्रजाति थी मनुष्यों की, इंसान थे वो, हमने अपनी इमेजिनेशन पावर से उनको धरती से ख़त्म कर दिया। ये बहुत पुरानी बात है। हम बचे, हमारे पास एक इमेजिनेशन और एक जो बताते हैं बात बनाने की शक्ति है, ये हमारे पास है, हमारे कॉन्शियस के पास है। तो क्या हम लोगों का काम वाकई में कुछ और है? क्योंकि साइंस तो अपना काम कर रही है, और साइंस तो यहाँ तक भी पहुँचाने के लिए आपको उतारू है कि आप लोगों को काम नहीं करेंगे आप लोग। धीरे धीरे मशीन, अभी कितनी, आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले आप लोग कितने काम खुद करते थे, अब आपकी काम मशीनें करती हैं। आगे पता नहीं किस तरह से ये चीज़ बढ़ेगी। क्या आप वाकई में एक माध्यम थे साइंस को ये दुनिया सौंपने के, कि आपकी दुनिया आप संभालिए, या आपका काम कुछ और था? आपने सिर्फ साइंस में इन्वॉल्व होकर 200-100 साल हम लोगों ने, हम आने वाले वक्त में सोचें 100-200 साल हम लोगों ने
साइंस और इक्विपमेंट्स को दिए बनाने को, उसको एक्सप्लोर किया यूनिवर्स को साइंस के थ्रू, और अब मशीन्स देखेंगी अपने आप उनका काम। हमारा काम जो है हम उधर की तरफ चलते हैं। वो काम हमारा क्या कुछ है, या फिर वाकई में ही हम सिर्फ एक माध्यम हैं, या माध्यम थे आने वाले वक्त में, हम ऐसा सोचें तो क्या हम विलुप्त हो जाएंगे, या वाकई में हम किसी और चीज़ के लिए पैदा हुए हैं जिसको हमने शायद साइंटिफिक क्रांति के बाद या संज्ञात्मक क्रांति, क्योंकि अभी हम डेवलप हो रहे हैं। आदमी तो डेवलप होने के बाद सोचता है ना कि उसको दिशा में किस में जाना है। जब उसका बच्चे का विकास हो रहा होता है, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तब उसको नहीं पता होता बहुत वक्त तक इसको करना क्या है। बाद में पढ़ाई लिखाई पूरी जब हो जाती है तब उसको समझ में आता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। तो क्या हम सेपियंस, हम इंसानों के साथ भी ऐसा ही है? क्या साइंस उसके बीच का एक हिस्सा है? क्या आर्ट उसके बीच का एक हिस्सा है? हमें किस तरफ से हम अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे? कर तो हम दोनों तरफ से सकते हैं। 10 नंबर से आओगे 0 की तरफ, या 0 से जाओगे 10 की तरफ, शून्य ही। और क्या वो शून्य भी एग्जिस्ट करता है जिसको बड़े बड़े महात्मा कह गए हैं? और क्या वो नंबर्स इफेक्टिव हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी कहती है? और क्या ग्रह सिर्फ साइंस कहता है कि सिर्फ ग्रह हैं, तो क्या ग्रह ही हैं? या वो काम भी करते हैं, नहीं भी करते हैं? या सिर्फ झूठ तो खैर फैलाया ही भी बहुत गया है, आपको झूठ ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए आपका भरोसा बहुत सारी चीज़ों से हट भी जाता है। तो हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, होप कि आपको अच्छा लगा हो। बाकी हम धीरे धीरे वीडियोज़ में इन सब चीज़ों को डिकोड करेंगे, हर एक टॉपिक को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हर वो चीज़ जो दिखाई देती है आसपास, हमारा नेचर या हमारा स्वभाव भी, या जो घटता है, डेथ भी और बर्थ भी और बाइक्स भी, कार्स भी क्यों कैसे काम करता है, मेंटलिटी भी, फिजिकलिटी भी, हमारा बीमार होना भी, ठीक होना भी, हमारा फूड सिस्टम भी, फूड चेन भी, हम सब चीज़ों को जो जो हमें दिखाई देती हैं। आज मैं बैठ के यहाँ बात कर रहा हूँ, वीडियो ही मैंने क्यों बनाया, इस सब धीरे धीरे हम इसको डिकोड करते चलेंगे। बट ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, मुझे लगा कि एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मेरा नाम अंकित है और मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ चीज़ों की लाइफ में। मैं थिएटर करता हूँ और पोइट्री में भी हूँ, और साइंस में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और बाकी सब चीज़ों में, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, सब चीज़ों में है। तो सब तार एक दूसरे से कनेक्टेड है, यूनिवर्स से और हमारे सब चीज़ों से। तो सन को, जुपिटर को, या अर्थ को, या वाटर को, वाटर का एसेंस क्या है, वाटर क्या वाटर मैजिक करता है, क्या सिर्फ वाटर एक वैसा ही है जैसे वाटर है, तो हम, फायर है, जो भी चीज़ें हैं, हम सब पे बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, आपने वीडियो देखा। लेकिन आपको वीडियो मिले, जब भी आपको मिले, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हम इसी तरह इंटरेस्टिंग तरीके से अपना सफ़र आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।